नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास साउंड, ठीक है। तो साउंड आपको पता है होता क्या है, ठीक है। जो कुछ भी आपको क्या हो रहा है सुनाई दे रहा है, ठीक है, वो सारी चीजें क्या होती है, साउंड होती है। आपने बचपन में देख वो वाला गेम खेला होगा हाइड एंड सीक, जिसमें आंखों पे पट्टी बांध के क्या करते हैं हम, आंखों को बंद कर देते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर कानों से सुन के पता लगाते हैं आसपास का कि कौन नजदीक है कौन दूर है, फिर उसको टच करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने आपके जो पीरियड्स होते हैं स्कूल में, ठीक है, तो आपको पीरियड आपका जब एक पीरियड खत्म हो जाता है तो आपको पता कैसे चलता है, जब बेल बजती है ना, तो वो बेल बजती है तो उससे भी क्या हो रहा है, एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो साउंड क्या है, हमारे हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। तो बात करते हैं कि साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, ठीक है। तो ये तो हमें पता है कि बिना साउंड के क्या, हमें जब कुछ सुनाई नहीं देगा तो हम किसी और की बात क्या समझ पाएंगे, ठीक है। तो साउंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है हमारी लाइफ में। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद वन टू अनदर पर्सन, ठीक है। तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेट क्या ह्यूमंस करते हैं ना, कम्युनिकेट, जानवर भी करते हैं कि कम्युनिकेट नहीं करते। हम अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस बोल पाते हैं, क्यों बोल पाते हैं, साउंड, इसी साउंड की वजह से, ठीक है। जब हम साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं तभी जाके क्या अलग अलग लैंग्वेजेस हम बोल पाते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास साउंड ही ना होता तो अलग अलग लैंग्वेजेस का मतलब ही नहीं रहता फिर, है ना, क्योंकि तब लोग समझ भी नहीं पाते। इसीलिए साउंड क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने देखा होगा कि है वैरायटी ऑफ साउंड, बहुत सारे साउंड्स क्या करते हैं, फील करते हैं, सुनते हैं। जैसे आपने ड्रम देखा होगा, ड्रम क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है ना, तो ड्रम की आवाज़ सुनी होगी, वायलिन की आवाज़ सुनी होगी, और क्या होता है, हारमोनी होती है, हारमोनियम होता है, उसकी आवाज़ सुनी होगी, ठीक है। तो इसी टाइप से कई सारे क्या होते हैं म्यूजिकल, ये तो सारे क्या है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी हम आवाज़ सुनते हैं, ठीक है। अब जैसे डीजे गाने, जब आप शादी वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे डीजे देखते हो ना, तो डीजे से भी आवाज़ निकलती है, सॉन्ग्स, बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स बजाए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या है चारों तरफ अपने क्या देखते हैं, बहुत सारे साउंड्स को फील करते हैं, ठीक है, सुनते हैं। अब बात आती है कि जो ये साउंड है ये प्रोड्यूस कैसे होता है, ठीक है। हमें तो पता है कि हम सारी चीज़ें सुनते हैं, अपने चारों ओर जितनी भी चीज़ें हमारी वो क्या कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, इसलिए हमें पता चल रहा है कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। किसी के आने का भी हमें किससे पता लग जाता है, उसके फुट स्टेप से पता चल जाता है कि कोई आ रहा है, ठीक है। तो पर अब बात आती है कि ये जो हमारा साउंड है ये प्रोड्यूस कैसे होता है, ठीक है। तो आपने कभी जो आपकी स्कूल की बेल रही होगी ना, जो स्कूल की बेल रही होगी उसको कभी आपने फील किया है, मतलब जब वो हाथ हाथ लगाया होगा आपने उस पर, तो एक वाइब्रेशन सा होता है उसमें, जब वो रिंग करती है ना तो एक वाइब्रेशन सा होता है, ठीक है। आप कुछ मत करना, आप घर में अगर हो तो घर में क्या कर सकते हो, आप एक थाली लेना और एक चम्मच लेना, ठीक है। तो चम्मच से क्या करना, थाली को इस तरीके से स्ट्रक करना, तब देखना, और उसके बाद क्या करना, थाली पे हाथ रख देना, ठीक है। तो हाथ रखते ही आपको क्या होगा, फील होगा कि वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेट करने का मीन्स इस तरीके से कुछ वाइब्रेट करती है थाली, ठीक है। तो वही वाइब्रेशन क्या कर रही है, वही वाइब्रेशन क्या करती है, साउंड को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जहां से भी साउंड आ रहा है सारी की सारी क्या है, वाइब्रेशन से ही क्या है, साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो वाइब्रेशन है हमारा। तो अगर हम जैसे गिटार देखें तो गिटार में क्या होती है, वायर्स होती है ना, इस तरीके की वायर्स होती है उसमें। तो आप अगर एक वायर को क्या करते हो, इस तरीके से स्ट्रम करते हो, तो वो वायर किस तरीके से वाइब्रेट करती है, इस तरीके से वाइब्रेट करने लग जाती है वो, ठीक है। और उसी वाइब्रेशन से क्या आता है, साउंड आता है हमारा, ठीक है। इसी टाइप की दूसरी वायर को भी आप टच करते हो इस तरीके से, फिर इस तरीके से, तो इस तरीके से क्या करती है, वो वाइब्रेट करती है। उसी वाइब्रेशन से क्या हो रहा है हमारा जो उसी वाइब्रेशन से क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। जब आप बोलते हो तो आपका यहाँ पे जो ये होता है ना, एप्पल होता है यहाँ पे, तो इसको अगर टच करोगे तो आपको फील होगा कि आपके हाथों पे क्या हो रहा है, वाइब्रेशन सा हो रहा है,
तो वही वाइब्रेशन क्या कर रहा है हमारे वोकल, जो हमारा ये वोकल कॉर्ड है, इससे क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, और उनके वाइब्रेटिंग पार्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास वीणा। वीणा आपने देखा होगा, आपके स्कूल्स में देखा होगा आपने, एक बड़ी सी तस्वीर होती है माँ सरस्वती की। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ज्ञान की देवी भी बोलते हैं। उनके हाथों में जो रहता है ना एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, उसको क्या कहते हैं, वीणा कहते हैं। उसमें क्या रहता है, स्ट्रेच स्ट्रिंग्स रहती है, बारीक सी वायर रहती है, जैसे गिटार में रहती है, जैसे गिटार में लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, तो उसमें भी क्या होती है, स्ट्रेच जब वायर रहती है। ठीक है, तो उसी तरीके से स्ट्रेच स्ट्रिंग भी रहती है यहाँ पे। ठीक है, तबला हो गया, देखा होगा आपने, तबले को क्या करते हैं, हाथ से बजाते हैं ना, तो उसके ऊपर एक स्ट्रेच सरफेस रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेच मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये पार्ट वहाँ पे क्या करता है, वाइब्रेट करता है। जैसे आप उसको पुश करोगे तो वो क्या होता है, वाइब्रेट होता है। फ्लूट है, ठीक है, फ्लूट में क्या होता है, एयर कॉलम होते हैं, इस तरीके के होते हैं ना फ्लूट। अगर मैं इसको बनाऊं तो इस तरीके की होती है ये फ्लूट, तो उसमें क्या होता है, इस तरीके के एयर कॉलम बने होते हैं। ठीक है, और अंदर से इस तरीके का एक शेप होता है, जिसमें क्या होती है, स्ट्रिंग होती है, एक इस तरीके की क्या होती है, स्ट्रिंग होती है, जो क्या करती है, वाइब्रेट करती है। ठीक है, तो इसके बाद गिटार है, तो गिटार आपको पता है, एक मंजीरा मंजीरा होता है। इसमें क्या होता है, दो प्लेट्स होती है, वो प्लेट्स काहे की होती है, ब्रॉन्ज की होती है वो। ठीक है, तो ब्रॉन्ज की दो प्लेट रहती है वहाँ पे, तो वो प्लेटों को क्या करते हैं, आपस में स्ट्रक करते हैं, तो वो दोनों प्लेटें क्या करती है, वाइब्रेट करती है। ठीक है, वाइब्रेटिंग प्लेट्स होती है वहाँ पे, तो वो जब वाइब्रेट करती है तो एक क्या आती है, घंटी की आवाज आती है। जैसे आपने मंदिरों में देखे होंगे ना, जो बेल होती है, घंटियां होती है, वो भी क्या होती है, ब्रॉन्ज की होती है बनी हुई। ठीक है, तो उनको जब क्या करते हैं हम, जो उनपे अंदर से क्या होता है, पेंडुलम होता है एक, उसको जब क्या करते हैं हम पुश करके क्या करते हैं, स्ट्रक करते हैं, जो उसका राउंडेड आउट क्या रहता है, राउंडेड वाला जो बाहर से स्ट्रक्चर रहता है, उस पर जब क्या स्ट्रक करते होते हैं, तो वो दोनों क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है वो वाइब्रेट करता है ना, जब अंदर वाले पेंडुलम को स्ट्रक करते हैं, तो तब क्या आती है, उससे टन की आवाज आती है। ठीक है, तो वही क्या है, ये सारे पार्ट्स होते हैं वाइब्रेटिंग पार्ट्स, इन्हीं की वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है,